मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने ईद के बाद पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, नाराजी जाती नहीं, असूल तोड़ने पर है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी लेने के लिए एतमाद तोड़ा गया। हुकूमती अरकान को उठाकर अपने साथ मिलाया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा, हुकूमत को बजट इजलास में अपोजिशन से नहीं अपने अंदर से ही खतरा है। कौमी असम्बली से अपोजिशन 160 नशिस्तें खाली कर देती तो उसका असर होता। पीपल्स पार्टी की जाने से अब नशिस्तें खाली करने से वो असर नहीं होगा जो हम चाहते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने की नैब की दरख्वास्त वजारत दाखिला को मौसूल। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने जियो न्यूज़ को बताया कि आज सुबह तय करेंगे कि ECL की दरख्वास्त पर गौर के लिए इजलास कब बुलाना है। इजलास में ही तय करेंगे कि नाम ECL में डालना है या नहीं। फिर वो फैसला काबीना को भिजवाया जाएगा। नैब लाहौर ने भी शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला कर लिया। जहांगीर तरीन को मैंने बड़ा वाज़ेह तरीके से कहा, वो ये कह रहे हैं कि उनसे नाइंसाफ़ी हुई है। मैं नाइंसाफ़ी कभी किसी से नहीं की। जो मेरे ये जो मुखालिफ भी थे, जो 25 साल मैंने इनके ख़िलाफ़ पूरी जंग लड़ी है, जहाद की है, किसी से मैंने किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं की। तो जब मैं मुखालिफ से नहीं करता तो जो मेरी पार्टी में जहांगीर तरीन, उससे मैं कैसे करूँगा। अवाम को तकलीफ़ पहुँचा के, गरीब लोग चीनी खाता, उसके लिए चीनी सब कुछ है, उनको नुकसान पहुँचाया। ये मेरा आपसे वादा है, कभी मेरी गवर्नमेंट चली जाए उनको NRO नहीं मिलने लगा। चीनी महंगी करने वालों को कभी NRO नहीं देंगे। जिन लोगों के खिलाफ 25 साल जद्दोजहद की, उनके साथ भी कभी नाइंसाफ़ी नहीं की। जहांगीर तरीन के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। इमरान खान का अवाम के फ़ोन कॉल्स पर जवाब। वज़ीर आज़म का अमेज़ॉन के पाकिस्तान को सेलर अकाउंट खोलने की इजाज़त देने का खैर मकदम। कहा, इससे बरामदात बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म की एक बार फिर अवाम से मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। कहा, ईद की छुट्टियों में एहतियात कर ली तो आगे बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी सफारतकारों को वज़ीर आज़म की सरजनिश पर पाकिस्तान के साबिक सफ़ीरों की एसोसिएशन नाराज़। वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। कहा, सफ़ीरों पर बग़ैर तहक़ीक़ात तनक़ीद नाक़ाबिल फ़हम है। खामियों की तस्हीह करनी चाहिए, ना कि अवामी सतह पर सरजनिश की जाए। गैर जानिबदार और जामी तहक़ीक़ात के बगैर पूरे इदारे को मोरद इल्ज़ाम ठहराना समझ से बालातर है। वज़ारत ख़ारजा के सिर्फ 320 अफसरान दुनिया के 120 सफारतखानों में काम कर रहे हैं। इतनी कम अफरादी क़ुव्वत के साथ पाकिस्तानी सफारतखाने बेहतरीन काम कर रहे हैं। ईद से पहले फ़लस्तीनियों पर इसराइल ने क़यामत ढा दी। गज़ा पर वहशियाना बमबारी, 130 हमलों में कई रिहायशी इमारतें निशाना बनी। खौफ से सहमे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। बच्चे खौफ से चिल्लाते रहे। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 28 हो गई। 10 बच्चे भी शहीदों में शामिल। 180 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हमलों में हमास के 15 कमांडर भी मारे गए। 11 साल के बच्चे की मौत पर वालिदा गम से निढाल, बहन भाई बेहाल। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की गज़ा पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। हमास के रॉकेट हमलों में 2 इसराइली ख़वातीन की हलाकत और 70 इसराइलियों के ज़ख्मी होने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों पर हमले तेज़ करने का ऐलान कर दिया। फ्रांस का भी इसराइल से हमास पर हमले बढ़ाने का मुतालबा। एक तरफ मस्जिद अक्सा में आग, दूसरी तरफ यहूदियों का जश्न। सैकड़ों यहूदी बैतुल मक़दस पर कब्जे के 54 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाते रहे, तो दूसरी जानिब मस्जिद अक्सा में इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाती रहीं। आलमी बिरादरी की बेहिसी पर मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ का आलमी बिरादरी से इसराइली तशद्दुद का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, दुनिया बेगुनाह फ़लस्तीनियों के कत्लेआम से नजरें कैसे चुरा सकती है। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की भी मज़म्मत। सेनेटर शहरी रहमान ने भी इसराइलियों के जश्न की वीडियो रीट्वीट की। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई का कहना है कि बच्चों और शहरियों के महफूज होने तक अमन मुमकिन नहीं। फ़लस्तीनी बच्चों पर मज़ालिम के खिलाफ आलमी रहनुमा फौरी तौर पर इक़दाम करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम पर इज़हार अफसोस। कहा, एक मुल्क के रद्द अमल से कुछ नहीं होगा। इस्लामी उम्मा को एक ज़बान होकर अपनी बात करना होगी। भारत से मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म ने 2 टोक अंदाज में कहा कि मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के इक़दामात की वापसी तक पाकिस्तान भारत से कोई बात नहीं करेगा।
अवाम के सवालों के बराह रास्त जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अफसोस है कि मगरिब इंसानी हुकूक की बात तो करता है लेकिन कश्मीर के मसले पर उस तरह साथ नहीं देता जैसे देना चाहिए। सऊदी अरब के साथ बातचीत की कोई कीमत अदा नहीं कर रहे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। कहा पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर कोई यू टर्न नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद मसला कश्मीर दाखिली मामला हो ही नहीं सकता। वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर कहा कि कश्मीर से मुतालिक भारत के साथ इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही। मुस्तक़बिल में भी किसी बातचीत के लिए भारत को कश्मीर से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर नज़र-ए-सानी करना होगी। दौरे सऊदी अरब से वज़ीर आज़म ने चावल के 19,000 थैलों के अलावा क्या कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सवाल। कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के अखराजात का मवाजना ज़कात की मद में हासिल होने वाले चावलों के थैलों की कीमत से किया जाए। क्या इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद एटमी मुल्क को ज़कात के चावल के लायक बनाने के लिए थी? खुदा किसी को ऐसी जद्दोजहद की तौफीक ना दे। वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं कि वो तब्दीली के सुनामी से क़यामत बर्पा कर चुके हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में ज़कात के चावलों की तकसीम शुरू कर दी। कराची में सऊदी कौंसल खाने ने बताया कि 19,000 अफराद में 21 किलो के चावलों के थैले तकसीम किए गए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पहली बार वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा कि जो इमरान खान ने कश्मीर पर स्टैंड लिया है वो उसकी हिमायत करते हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि कुछ दिन पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि आर्टिकल 370 हमारा मसला नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक आर्टिकल 370 ख़त्म नहीं होता तब तक भारत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लाहौर में मायरा कत्ल केस की तफ्तीश CIA को मुंतकिल कर दी गई। FIR दर्ज न करने पर SHO डिफेंस B मुअत्तल। मायरा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। मायरा ने अपनी ज़िंदगी में ही मुल्ज़िमान की जानिब से ख़तरे का खदशा जाहिर किया था। पुलिस ने उल्टा मायरा को ही डराकर वापस भेज दिया था। मायरा को 3 मई को घर में कत्ल कर दिया गया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का हुदैबिया पेपर मिल्स केस में नए हक़ाइक़ सामने आने का दावा। कहा नए हक़ाइक़ पर नई तफ्तीश होगी। ये केस तकरीबन 1 अरब 24 करोड़ रुपए के फ्रॉड और पैनामा पेपर्स केस से भी बड़ी कहानी है। एहतसाब अदालत में आया तो शरीफ फैमिली डील करके सऊदी अरब चली गई। 2008 में मामला दोबारा उठाया तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकमुका ने केस फिर रुकवा दिया। कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज की गई तो 2 रुकनी बेंच ने मुनक़िसम फैसला सुनाया। मुकदमा 2014 में बंद कर दिया गया। केस बंद करने का फैसला देने वाले जज साहब के भी बैरून मुल्क असासों का इंकशाफ सामने आया है। उम्मीद है कि अदलिया उन जजेस के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने शरीफ फैमिली की मुआवनत की। नून लीग के तर्जुमान मरीम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ पर 2.5 साल से लगाए जाने वाले इल्जामात का सबूत नहीं मिला तो अब हुदैबिया केस को खोलने की बात की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया था कि केस में मुल्जिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अब हुक्मरान कहते हैं कि कौम के सामने नए सबूत ला रहे हैं। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से फितराने के चावल लाए हैं, कश्मीर का सौदा कर लिया, लोग सवाल न करें इसलिए हुदैबिया पेपर मिल्स का केस उठा दिया। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर हमला किया। ये 1 हफ्ते में फवाद चौधरी का जस्टिस फ़ाइज़ ईसा पर 3रा हमला है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। पाकिस्तान में 40 साल से कम उम्र अफराद में कोरोना से अमवात की शरह 1% से कम रही। वफाकी वज़ीर और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबरा असद उमर का कहना है कि 41 से 50 साल के अफराद में शरह अमवात तकरीबन 2%, 51 से 60 साल के अफराद में शरह अमवात तकरीबन 4% रही, 71 से 80 बरस के अफराद में शरह अमवात 11% रही, 80 साल और उससे ज़ायद उम्र के लोगों में शरह अमवात 15% से ज़्यादा रही। कोरोना से अमवात का ख़तरा उम्र के साथ तेज़ी से बढ़ जाता है। मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात में 53% अमवात 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद की हुई। 12 मई से 40 साल की उम्र के अफराद वॉक इन वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 113 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 19,100 से ज़्यादा हो गई। मजीद 3,084 नए मरीज सामने आए। गुज़िश्ता रोज़ 38,883 टेस्ट किए गए।
कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह तकरीबन 8% रही। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 92,000 से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। 9 लाख अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई। फैसलाबाद में लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का तशद्दुद। सब्जी फल फरोशों और राहगीरों पर डंडे बरसा दिए। पुलिस एहलकारों ने इजाजत के बावजूद सब्जी और फल फरोशों के स्टॉल्स बंद करवा दिए। लॉकडाउन के बावजूद शहर में मंगल बाजार लगा दिया गया। स्टॉल्स पर खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 22 दुकानें और एक रेस्टोरेंट सील। मास्क न पहनने पर कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर में खाने पीने की अशिया की दुकानों पर अवाम का रश। मार्केटें, बाजार और कारोबारी मराकज़ बंद। बैनुल सूबाई और बैनुल अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला और अगज़ई में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 37% रिकॉर्ड की गई। अपर दीर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 26%, मर्दान में 19%, पेशावर में 12% और सूबे भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9% रही। बलूचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% और कोयटा में 7% रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की तशखीस के टेस्टों की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। सूबे के 22 अजला में गुज़श्ता रोज़ कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। इंसानी हुकूक कमीशन का सूबे में कोरोना टेस्टों और वैक्सीनेशन की कम शरह पर तशवीश का इजहार। चोर ने कराची डिफेंस फेज 4 की मस्जिद में एहतिकाफ में बैठे शहरियों को मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। लोगों के सोने का फायदा उठाया, खामोशी से कार्रवाई की, पास रखे मोबाइल फोन उठाए और निकल गया। CCTV वीडियो में चोर की शक्ल वाज़िह थी। मुबैना मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर रेफरेंडम करा लिया जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफे ने तजवीज़ दे दी। कहा इंतखाबी इस्लाहात पर अवामी और सियासी बहस और मुकालमे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म रेफरेंडम की तजवीज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश कर सकते हैं। आटा, चीनी और मुर्गी का गोश्त मजीद महंगा हो गया। कोयटा में 1 किलो चीनी 8 रुपये इजाफे के बाद 108 रुपये किलो हो गई। 1 किलो मुर्गी का गोश्त 480 रुपये का हो गया। हैदराबाद में मुर्गी का 1 किलो गोश्त 20 रुपये इजाफे से 520 रुपये किलो पर पहुंच गया। लाड़काना में 10 किलो आटे का थैला 20 रुपये इजाफे से 600 रुपये का हो गया। नमाज ईद उल फितर खुली जगह पर SOPs के साथ पढ़ाई जाए। रश हो जाए तो 2 से 3 जमातें करा ली जाएं। NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा नमाज ईद का खुतबा छोटा रखा जाए। बीमार, बुजुर्ग और 15 साल से कम उम्र बच्चे ईद की नमाज पढ़ने ना आए। नमाजी मास्क पहने, गले मिलने और हाथ मिलाने से गुरेज करें। फ़लस्तीनियों पर इसराइली तशद्दुद पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमीशन का इजहार तशवीश। अमरीका ने इसराइल पर रॉकेटबारी की मज़म्मत की। कहा फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद पर भी तशवीश है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि आलमी बिरादरी इसराइली हमलों को रुकवाए। आलमी इदारे यूनिसेफ का मकबूजा बैतुल मक़दस में बच्चों की हलाकत, गिरफ्तारी और ज़ख्मी होने पर इजहार तशवीश। कहा बच्चों को तशद्दुद से दूर रखा जाए। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मकबूजा बैतुल मक़दस से फ़लस्तीनियों की जबरी इनखला और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को रोकने का मुतालबा कर दिया। भारत में मजीद 3,19,000 कोरोना मरीज सामने आ गए। मजीद 3,500 से ज़्यादा अफराद जान से गए। आंध्र प्रदेश के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने पर 11 मरीज दम तोड़ गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में 18 दिन में 34 असातिज़ा और रिटायर्ड अमले की कोरोना के बायस अमवात रिपोर्ट। दरियाए गंगा में तैरती लाशें सामने आने पर अतराफ के गाँव में खौफ और तशवीश फैल गई। रियासत गुजरात समेत भारत के दीगर इलाकों में कोरोना से बचाव के लिए गाय के गोबर का इस्तेमाल। तिब्बी माहिरीन खबरदार कर चुके हैं कि कोरोना में गाय के गोबर की अफादियत का कोई साइंसी सबूत नहीं मिला। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना की भारतीय किस्म को आलमी सतह पर तशवीश का बायस करार दे दिया।
अमेरिका में जुमेरात से 12 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन लगाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में 2 महीने बाद कोरोना वायरस का केस सामने आने पर अलर्ट। जापान के शहर ओसाका में कोरोना की चौथी लहर के दौरान घरों में कोरोना मरीजों की अमवात में इजाफा। मार्च से अब तक 18 अफराद की घरों पर अमवात हुई। मलेशिया में केसेस बढ़ने पर मुल्क भर में 7 जून तक लॉकडाउन। फिलीपींस में कोरोना वायरस की भारतीय किस्म के 2 केसेस रिपोर्ट। मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान से आने वाले मजदूरों में भारतीय किस्म के वायरस की तस्दीक हुई। रूस के शहर काजान के स्कूल पर हमला, 11 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। 2 हमलावरों ने स्कूल में दाखिल होकर फायरिंग की। रूसी मीडिया के मुताबिक एक 19 साल मुसल्लह शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरा हमलावर मारा गया। अबनाए हरमुज में अमरीकी जहाज की ईरानी कश्तियों पर इंतबाही फायरिंग। पेंटागन का कहना है कि ईरान की दर्जन से ज़्यादा तेज़ रफ्तार कश्तियाँ अमरीकी आबदोज के करीब पहुँच गई थीं। अमरीकी जहाज से 30 वार्निंग फायर के बाद ईरानी कश्तियाँ वापस चली गईं। और पाकिस्तानी फिल्म के लिए बैनुल-अक़वामी एजाज़, प्रोड्यूसर सर निगहत अकबर शाह की फिल्म दरिया के इस पार ने न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड्स जीत लिए। 96 फिल्मों के मद्दे मुकाबल बेहतरीन शॉर्ट फिल्म, बेहतरीन हिदायतकार और बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड्स अपने नाम किए।